हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, उनका जो फॉर्मेट जो डीयू ने जारी कर रखा है, क्या सिर्फ उसी फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट होने चाहिए? भले ही आपकी एससी की सर्टिफिकेट है, एसटी की सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी की सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस हो गया, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, जो कि सीडब्ल्यू में जो एडमिशन लेना चाहता है पीडब्ल्यूडी की होगी। तो क्या सिर्फ सेम एज इट इज़ फॉर्मेट को आपको फिल करवा के जो है स्टैंप लगा करके लेकर के आनी है, या फिर जो आप पहले सर्टिफिकेट बनवा चुके हो किसी भी अधिकारी से डिजिटली बनवाई है या फिर जो है ऑफलाइन बनवा करके पेन से फिल्ड है, हिंदी में है या इंग्लिश में है, वो चल जाएगी या नहीं चलेगी? इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ड्यूबडी के बारे में बता देता हूँ कि लास्ट हम 3 साल से बच्चों की ड्यू एडमिशन्स में हेल्प कर रहे हैं। सीयूईटी आने से पहले भी एंड सीयूईटी आने के बाद लास्ट ईयर भी हमने बच्चों की एडमिशन में हेल्प की। एंड इस साल जो आप ये हमारा ऑफिस देख पा रहे हैं, ये जो कंप्यूटर वगैरह है, ये खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है हमें ऑफिस प्रोवाइड किया है अपनी प्रीमिसेस में, हमें इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया है सीआईसी कॉलेज ने। एंड अभी हम वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड हमारी कोशिश यही है कि बिल्कुल ऑथेंटिक से ऑथेंटिक एंड बहुत ही सिंपल वे में जो है आप लोगों तक हम इंफॉर्मेशन ले करके आएँ। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हम कुछ ताम झाम या फिर इस टाइप की वीडियो जो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करें नहीं लेकर के आते, बिल्कुल सिंपल रखते हैं ताकि जो है आप लोगों तक हमारी बात कनेक्ट हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात का आप ध्यान भी रखना कि जो नए नए कुछ मैंने बच्चों की 1-2 वीडियोस देखी थी जो नए नए यूट्यूब पे आए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिसगाइडेड बताई थी। तो आप जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं एससी और एसटी की सर्टिफिकेट से। तो एससी और एसटी की सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फॉर्मेट जारी कर रखा है। अब बच्चे तो हो जाएंगे कंफ्यूज कि भैया हमने तो दूसरी बनवा ली, अब क्या करें? फिर आप लोग घर वालों को पकड़ोगे कि चलो पापा, चलो मम्मी, दूसरी बनवाने चलते हैं। सो इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एसटी एंड एससी की आपकी अगर इस टाइप से आपके स्टेट में सर्टिफिकेट बनी हुई है जिसमें आपके स्टेट का नाम लिखा होगा ऊपर, ठीक है, वो भले ही डिजिटली है या फिर वो पेन से फिल्ड है, हिंदी में है या इंग्लिश में है, वो बिल्कुल वैलिड है अगर वो ठीक से बनी हुई है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब सक्षम अथॉरिटी, उसको बनाने के लिए वो लीगली वैलिड अथॉरिटी है जिसके साइन है। अब ये नहीं कि आप अपने सरपंच से, अपने पटवारी से लिखवा करके ले आए। अथॉरिटीज़ में कौन कौन हो सकते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको स्टेट या सेंटर एसटी एससी में नहीं देखना, आपको जो है कब बनी हुई है, भले ही बचपन में बनी हुई है, भले ही अब बनी है, भले ही आपके 10th क्लास में बनी है, सारी चल जाएंगी एसटी और एससी सर्टिफिकेट के लिए। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ड्यूबडी ऐप पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके हमारे पास डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। हम आपको वेरीफाई करके जो है बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट ड्यू के लिए चलेगी या नहीं चलेगी। सेकंड अगर हम बात करें, उसके बाद आता है आपका सीडब्ल्यू कोटा, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए यार, उसके अंदर जो ड्यू का फॉर्मेट है वो बेटर होगा, आप प्रिंट करके निकलवा के उसको फिल करवा के ले आएँ। दूसरे फॉर्मेट में है तो भी चल जाएगा, लेकिन जो इशूइंग अथॉरिटी है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वही सब इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड जो मेन कंटेंट है वो सेम होना चाहिए। एंड मैंने जितनी भी सर्टिफिकेट देखे हैं, लगभग बच्चे ऐसा ही फॉर्मेट प्रिंट आउट करवा के लेकर के आते हैं, क्योंकि वो डिजिटली बनती नहीं है। एंड आपको अगर लेके ही जाना है, उनके पास बनवा के ही लानी है, तो ये भी चल जाएगी। एंड अगर आपने पहले से कोई बना रखी है एंड सेम टाइप का कंटेंट है, आपकी प्रायोरिटी मैंशनड है एंड अथॉरिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है, तो चल जाएगी, आपकी दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बात करते हैं, एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बहुत रिसेंट में ही 2019 में रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है। सो इसको लेकर के आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो है आपकी सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 के बाद की बनी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि इस फॉर्मेट में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइंड होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपकी सेम रहेंगी, वो मैं फिर से आपको स्क्रीन पे फ्लैश करवा देता हूँ, ठीक है। इन सब से साइंड है तो चल जाएगी। स्टेट सेंटर नहीं होता है ईडब्ल्यूएस के अंदर।
आई होप अब जो है आप लोग क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। ओबीसी सर्टिफिकेट में आपका स्टेट सेंटर भी होता है, आपकी डेट भी आपको देखनी होती है, आपकी अथॉरिटी भी आपको देखनी होती है। तो देखिए, अगर आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो इस फॉर्मेट में बनवाने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे आपको बोलेंगे कि ये बनवा लो वो बनवा लो, क्योंकि यार जस्ट उन्होंने ड्यू में एडमिशन लिया है एंड ठीक है, उनको एडमिशन मिल गया ड्यू में, उसके बाद उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया होगा, कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए होंगे, आप लोग डेली फॉलो करते होंगे, बट हर ड्यू के बच्चे को ड्यू की पूरी एडमिशन प्रोसेस की जो नॉलेज है वो हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो जो है आपकी 31 मार्च 2023 के बाद की बनी हो NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, OBC और OBC NCL अब दो चीज़ें हैं, आई होप आप जानते होंगे। सो NCL सर्टिफिकेट आपकी 31 मार्च 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए। बट होता क्या है कि OBC NCL सर्टिफिकेट एक में ही बना करके देते हैं मोस्टली स्टेट्स में। किसी किसी स्टेट में क्या करते हैं कि आप अदर बैकवर्ड क्लास में जो है आपकी कास्ट आती है, एक आपको अलग बना करके दे देंगे एंड NCL जो है वो आपको एक अलग से जारी कर देते हैं नॉन क्रीमी लेयर की। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या करते हैं, OBC और NCL एक में ही कर देते हैं। तो हम यही बोलते हैं भाई 31 मार्च 2023 के बाद का आपका NCL बना होना चाहिए। अगर आपके स्टेट में अलग अलग जो है दो सर्टिफिकेट आती है तो OBC पहले का चल जाएगा, बट NCL जो है वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। OBC NCL 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ सेम रहेंगी, अपने गाँव के सरपंच से या फिर अपने जो आपका पटवारी है उससे बनवाओगे नहीं चलेगी, ये सारी अथॉरिटीज़ से साइंड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ सेंटर की होनी चाहिए। OBC दो टाइप की बनती है सर्टिफिकेट, एक तो स्टेट में कि आपका स्टेट जो है आपकी कास्ट को बैकवर्ड क्लास में रखता है तो वो आप स्टेट्स में अप्लाई करने के लिए होती है, और दूसरी होती है सेंटर की। तो आपको जो है सेंटर की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंटर की सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी। अब सेंटर की सर्टिफिकेट है ये कैसे पता चलेगा, तो जो ऊपर आपकी सर्टिफिकेट में हेडिंग होगी ना, तो उसमें अगर इंग्लिश में है तो लिखा होगा फॉर अप्लाइंग ऑफ द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में होगा तो भारत सरकार में निवेदन करने हेतु, भारत सरकार की सेवाओं में आवेदन करने हेतु इस टाइप से लिखा हुआ होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये स्टेट और सेंटर में डिवाइड करती है। अगर उसमें लिखा होगा कि हरियाणा सरकार की सेवाओं में आवेदन करने के लिए फॉर पोस्ट अप्लाइंग अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट, तो वो आपकी सेंटर की हो जाएगी। अब बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि भैया ऊपर तो हमारे स्टेट का लोगो लगा हुआ है, स्टेट का हरियाणा गवर्नमेंट लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, उससे मैटर नहीं करता है भाई। वही तो मतलब थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक अंदर जाके देखना है कि पोस्ट कौन सी है, कौन सी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम सारी सर्टिफिकेट का एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो के कमेंट में कीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट भेज करके पूरा श्योर होना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती ना रहे, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स DUBuddy ऐप पे जो है शेयर कर सकते हैं। DUBuddy ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, ऐप स्टोर पे जाके सर्च करो, आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी। क्योंकि हमारे ऐप के नियरली 49,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो भगवान की दया से नेट के सर्च में हमारा ऐप आ रहा है। एंड अगर आप भी अपने एडमिशन को 100% श्योर बनाना चाहते हैं तो DUBuddy चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।